पर क्या क्या इसको आप कैसे देखेंगे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे प्रदेश में बहुत वायलेंस हो रहा है। वायलेंस तो एक लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, कह रहे हैं अत्याचार हो रहा है और मैं बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं पार्टी से बंधा हुआ हूं। हाँ बिल्कुल सही है। वो बोलने से तुमको तो सजा दिया जाएगा, अपमानित होना पड़ेगा। हम लोग बोलते रहते हैं, उसको मीडिया में दिखता है, लोगों ने गवर्नर साहब बोलते हैं तो उनको बीजेपी बना दिया जाता है। तो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। खून हो रही, हिंसा हो रही, भ्रष्टाचार हो रही, बंगाल की बदनाम हो रही है। जिनको चुभ रहे बात वो उससे निजात पाना चाहते हैं और नया बंगाल बनाने में उनको योगदान देना चाहते हैं। दिलीप घोष जी, तो आपको लगता है कि दिनेश त्रिवेदी आपके निमंत्रण को स्वीकार करेंगे? अब ये उनके हाथ में है। मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मुझे लगा कि दिनेश जी जैसे लोग हमारे साथ आए तो हमको फायदा होगा, बंगाल को फायदा होगा। इसलिए हुआ पीसी और बाइपो के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत ख़राब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ। पर टीएमसी छोड़ते छोड़ते उनको साल भर लग गया। वास्तव में बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। बंगाल का जो विश्वास चाहता है वो बीजेपी में आके काम करना चाहता है। और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अभी दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है। पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। বলেছেন অমিত শাহজির বক্তব্যের পর যে আমরা সবাই ভ্রষ্টাচারী আর তোমরা সবাই দুষ্টাচারী। দেখুন, ওনার এই ধরনের পাগলামির জন্য আজকে ওনার বড় বড় নেতারা পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দীনেশ ত্রিবেদী পদত্যাগ করেছেন, রাজ্যসভায় ভাষণ দিয়ে এসে বলেছেন কেন? তো ভালো মানুষ খারাপ পার্টিতে ফেসে গেছিলেন, এখন ওখান থেকে মুক্তি চাইছেন, বাংলাকেও মুক্ত করতে চাইছেন। তো মমতা ব্যানার্জির এই যে মানসিক संतुलन। तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से खुला आमंत्रण भी है। कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने जिक्र भी किया कि वो कुछ दिन पहले उनसे मिले और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि टीएमसी की हालत बहुत खराब है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक लंबा वक्त लग गया, 1 साल के बाद आज उन्होंने राज्यसभा में अपने इस्तीफे की पेशकश की है। और इसी के साथ साथ बीजेपी की तरफ से भी एक बयान आया और ये कह दिया गया कि अगर वो चाहें तो बीजेपी में उनका स्वागत है, वो बीजेपी में आ सकते हैं। और अब एक झटका ममता सरकार को सीधे सीधे तौर पर, क्योंकि अभी अगर कोई नेता जो है वो पार्टी बदल रहा था तो अलग अलग मंच से, लेकिन राज्यसभा में एक प्रतिष्ठित यहाँ पर देखिए उस जगह से उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफे का ऐलान किया और जो शब्द उनके थे, उन्होंने कहा टीएमसी में घुटन होती है, यानी पार्टी में घुटन होती। जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया वो दिखा रहा है कि वो अंदर से कितने दुखी थे। विक्रांत, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके का उनका बयान रहा और जिस तरीके से बजट पर बोलने के लिए वो खड़े हुए, पार्टी की तरफ से वो स्पीकर थे बजट भाषण में और बजट की चर्चा में ही हिस्सा लेने के लिए खड़े हुए। लेकिन जिस तरीके से उसी दौरान उन्होंने कहा कि उनके राज्य में जिस तरीके की हिंसा हो रही है, जिस तरीके से स्थिति बन गई है, उसको देखते हुए वो घुटन महसूस कर रहे हैं, कुछ और तो नहीं कर पा रहे तो अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो ये पार्टी के लिए और ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी कोई सामान्य राजनेता नहीं थे। जब वो रेल मंत्री भी थे तब भी उन्होंने अपनी मन की बात मानी थी और इसी कारण उस समय पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी, जो उस समय आज के मुकाबले बहुत मजबूत थी, केंद्र सरकार में साझेदार थी, उस समय भी उन्होंने अपने मन की बात की थी और बजट में जो दबाव था पार्टी की तरफ से उसको एक तरह से अस्वीकार कर दिया था और कहा यह जाता है कि उसी कारण उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो एक स्वाभिमानी आदमी रहे हैं, उस समय भी उनका ममता बनर्जी के साथ बड़ा टकराव चला था। चूंकि पार्टी सुप्रीमो थी, केंद्र में साझेदार थी, तो उनको पद से हटा दिया गया था। उनकी जगह दूसरे रेल मंत्री आए थे जब बजट की बहस चल रही थी। लेकिन ये दिखाता है कि उस समय भी दिनेश त्रिवेदी अपनी बात पर अड़िग रहे थे। बाद में हालांकि एक कॉम्प्रोमाइज समझौते का फैसला निकाला, पार्टी में वो बने रहे, पार्टी से बाहर नहीं गए, पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब भी हो गई। लेकिन आज जिस तरीके से उनको राज्यसभा भी बाद में भेजा जब वो लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन आज जिस तरीके से वो सदन में इस्तीफा दे करके जाते हैं और पार्टी पर एक तरह से एक राजनीतिक तोहमत भी लगाते हैं, जो आरोप अभी तक बीजेपी लगा रही थी। अगर पार्टी का सिटिंग राज्यसभा एमपी सदन के भीतर, सदन के पटल पर वही बात बोले तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी के लिए।
ठीक है विक्रांत, जरा रहिए साथ। देखिए इस बीच बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने भी दिनेश त्रिवेदी का पार्टी में स्वागत किया। दिनेश दा हमारे बड़े भाई हैं और बीजेपी में आएंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी होगी तो मुझे है। और बंगाल में कोई भी आदमी टीएमसी के अंदर रहकर कोई काम नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ा बात है कि जनता से लेकर नेता तक हर का गर्दन दबाया हुआ है और आप आवाज भी नहीं कर सकते हैं। और जो आवाज करेंगे उनको मुकदमे, झूठे मुकदमे में डाला जाता है। तो ये साबित हो गया कि दिनेश त्रिवेदी जी को भी आज घुटन हो रही थी और मैंने उनको फोन करके धन्यवाद और अभिनंदन दोनों दिया। हमारे बड़े भाई हैं, नमस्कार भी मैंने किया है। और वे भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी में आए। मेरे तरफ से पूरा सहयोग और उनको अभिनंदन है और मैं चाहता हूं कि हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। अर्जुन सिंह जी, आपने कहा आपने उनसे फोन पर बात की, कब बात की? सदन में उनके कथन के बाद? ये पहले तो मुझे जानकारी हो गई थी कि वो छोड़ेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने सदन से बाहर निकला मैंने उनको फोन किया। तो क्या बोले दिनेश त्रिवेदी जी? क्या बीजेपी से जोड़ने वाले हैं? त्रिवेदी जी, ये बड़े भाई छोटे भाई की बात है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप कहीं भी ना जाएं, वेलकम टू बीजेपी, आप आए बीजेपी में साथ में मिलकर काम करें। तो उस पर उन्होंने क्या कहा ये मैं जानना चाहता हूँ। अब ये तो बोलना थोड़ा कठिन है, लेकिन वेट कीजिए। वेलकम जब मैं कर रहा हूँ तो कुछ तो बात है। बिल्कुल, मैं समझदार को इशारा काफी है, लेकिन कई बार मैं चाहता हूँ कि आप खुलकर बोले, क्योंकि अर्जुन सिंह जी जितना आप दिनेश बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 13 फरवरी को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 3 जीनियस एक साथ, तीनों आज के आर्यभट्ट कहे जा सकते हैं। सिर्फ 11 साल का जयादित्य शेट्टी मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती पूरी दुनिया है क्योंकि उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरिया टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है। सिर्फ 15 साल का चिराग राठी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गरीब परिवार का विलक्षण बच्चा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला चिराग नंबर किंग है। 20 करोड़ तक कोई भी नंबरों का जोड़, घटाना या मल्टीप्लाई का काम कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 100 करोड़ तक के पहाड़े उसकी जुबान पर हैं। पलक झपकते ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। वहीं मुंबई की सिर्फ 10 साल की अवंतिका कांबली भी मैथ्स चैंपियन है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स अवार्ड जीता। अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहली सुलझा चुकी हैं। मेटल मैथ के ये तीनों गुरु एक साथ एक जगह होंगे और वो मंच होगा बायजूस यंग जीनियस का। 3 मैथ्स गुरुओं का हुनर देखिए 13 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर।